हरे कृष्ण। आप सभी को देवशनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का विशेष महत्व है। साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में से देवशनी एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास आरंभ हो जाता है। इन 4 माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कामों को करने की मनाही होती है। देवशनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। आज की इस वीडियो में आप सभी देवशनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो भक्तों, देवशनी एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्म एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर किस दिन देवशनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा? आइए कथा को शुरू करने से पहले जान लेते हैं हरिशयनी एकादशी की तिथि का सही मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पारण आपको किस दिन करना चाहिए। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 से शुरू होगी और 6 जुलाई को रात्रि 9:14 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से देवशनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। देवशनी एकादशी के दिन लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 8:45 से 10:28 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम काल मुहूर्त 10:28 से सुबह 12:11 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त दोपहर 1:54 से 3:38 तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त शाम 7:04 से 8:28 तक रहेगा। अमृत काल सर्वोत्तम मुहूर्त शाम 8:21 से 9:38 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशनी एकादशी के व्रत का पारण आप 7 जुलाई को सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक करें। इस शुभ मुहूर्त में ही आपको देवशनी एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस साल देवशनी एकादशी पर त्रिपुष्कर रवि योग के साथ अनुराधा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस दिन त्रिपुष्कर योग रात्रि 9:14 से 10:42 तक रहेगा और रवि योग सुबह 5:56 से रात्रि 10:42 तक रहेगा। इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि देवशनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव को संभालते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी को जाग जाते हैं। इन 4 माह के दौरान किसी भी तरह की मांगलिक कार्य को करने की रोक होती है। ऐसे में देवशनी एकादशी 6 जुलाई को मनाई जाएगी और देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को रहेगी। देवशनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। साफ और सुथरे वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग इस दिन विशेष शुभ माना जाता है। हाथ में जल, ताजे फूल और अक्षत लेकर मन में व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प लें। साथ ही पूजा वेदी को साफ करें और उस पर पीले वस्त्र से सजावट करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर चित्र को स्थापित करें। साथ ही माता लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से शुद्ध जल से स्नान कराएं, जिससे उनकी पूजा विधिवत हो सके। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। साथ ही चंदन, ताजे फूल, माला, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी एवं तिल भगवान को चढ़ाएं। इस दिन भूलकर भी अक्षत का प्रयोग न करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान के सामने
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फल अर्पित करें, साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत आरती करें। दिन भर भजन कीर्तन करके अपना दिन व्यतीत करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को संयम और शुद्धता का पालन करते हुए व्रत का पारण करें, अर्थात व्रत को खोलें। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको पूरे दिन सात्विक आहार फलाहार ले सकते हैं। भगवान विष्णु की कथा सुने या पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, जल आदि चीज़ों का दान करें। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखें। प्याज लहसुन का सेवन इस दिन भूलकर भी ना करें। मांस, मदिरा, मसालेदार तामसिक भोजन से दूर रहें। झूठ ना बोले, चुगली करने और क्रोध करने से, अपशब्द कहने से भी बचना चाहिए। मन को एकाग्रित करके भक्ति में बनाइए। साथ ही इस दिन विवाह, सगाई, अन्य मांगलिक कार्य भी ना करें। आइए प्रिय श्रोताओं, अब प्रेम और श्रद्धा भाव से देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्रेम से बोली सभी भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ब्रह्मव्रतक पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने जाते हैं। साथ ही फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि सब आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत दुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ न थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस काल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। सब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई समाधान करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वादोपरांत कुशल सेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है।
जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मव्रतक पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर देवशयनी एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।